हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो बेसिकली इस लेक्चर में देखेंगे कि जिस तरह से हमने सिटीजनशिप एक्वायर की थी उसमें से कुछ बेसिक डिफरेंसेस और एक दो क्वेश्चंस मैंने एडिशनली डाले। ठीक है, ये लेक्चर्स लेने की कुछ नीड नहीं थी बेसिकली, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं ऐसा लेक्चर अगर कंडक्ट करता हूँ तो जितने भी लोग देखेंगे तो उनके मन में भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो खुद से भी गूगल कर पाएंगे, ताकि उनको मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी और यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, इंटर में भी थोड़ी बहुत हेल्प मिलेंगी इफ़ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो। ठीक है, तो देख लेना, ज़्यादा लेक्चर बड़ा नहीं करेंगे, छोटा ही करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर की जो भी पीडीएफ है भैया, ठीक है, बेसिकली पीडीएफ है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे एमसीक्यूज भी मिलते रहते हैं। एनीवे, चलो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, देखो ये मेथड्स एक्वायरिंग ऑफ इंडियन सिटीजनशिप की डिफरेंसेस हम देखेंगे। ठीक है, मेथड, कौन एलिजिबल है भैया, क्राइटेरिया क्या और रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट है या नहीं। ठीक है, बेसिकली बहुत हेल्प करेगा आपको रिवाइज करने के लिए भी चैप्टर। ठीक है, बाय बर्थ के बेसिस पे अगर जाए तो पर्सन बॉर्न इन इंडिया, जो पर्सन बॉर्न है इंडिया वो एलिजिबल हो जाएगा बाय बर्थ। ठीक है, मेन क्राइटेरिया क्या रहेगा भैया, पेरेंट्स क्या रहने चाहिए भैया, मस्ट बी इंडियन सिटीजन। ठीक है, क्या होनी चाहिए भैया, अदर्स भी रिक्वायरमेंट है लेकिन मेन क्राइटेरिया क्या रहेगा भैया, कि जो पेरेंट्स है भैया वो इंडियन सिटीजनशिप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, देखो भाई उसके बाद रूल्स वेरी बाय बर्थ ईयर, एग्जैक्टली भाई। ठीक है, बेसिकली तीन डेट्स दिए हुए थे, जैसे कि 26 जनवरी 1950 थी। ठीक है, तीन डेट्स मैंने बताए थे आपको। उसके बाद कौन सी थी भैया, आई थिंक जुलाई 1 या 1987, और थी भैया एक दिसंबर वाली थी, कौन सी, ओके, December 3, 2004। ठीक है, ये तीन डेट्स आपको ध्यान में रखना है, बाय बर्थ के क्राइटेरिया में हमने लेक्चर में देखा था। ठीक है, रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट है क्या भैया, नहीं भैया, रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर पर्सन इंडिया में कहीं पे भी बॉर्न हो जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है भैया, इंडियन सिटीजन बन जाता है, रिस्पेक्टिव देयर ऑफ पेरेंट्स नेशनैलिटी। बाय डिसेंट देखो भैया, पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया देखा था हमने, पर्सन जो इंडिया के आउटसाइड बोर्न होता है उसके लिए भैया बाय डिसेंट से। ठीक है, एटलीस्ट वन, मेन क्राइटेरिया देखे तो क्या है भैया, एटलीस्ट वन पेरेंट मस्ट बी इंडियन सिटीजन भैया, मस्ट, एक कम से कम, आइदर देखा था एक पेरेंट तो भी क्या होना चाहिए भैया, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। रेसिडेंसी क्राइटेरिया नहीं दिया हो इसमें कि इंडिया में इतने इतने वक्त तक रहने को ना, ऐसा वगैरह कुछ नहीं। ठीक है, अगर कोई पर्सन है इंडिया के बाहर अगर पैदा होता है तो बाय डिसेंट इंडियन सिटीजन वो बन सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है और डेट्स भी दिए हुए हैं। जैसे कि डेट्स देखो, डेट्स अगर बात करें डेट्स की, तो January 26, 1950 एक डेट है भैया, ऑन और आफ्टर होगा। ठीक है, वो पूछ लेना, वो देख लेना, पिछले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे एक समराइज फॉर्म में, ताकि आपको थोड़ा बहुत ध्यान में आ जाए। ठीक है, उसके बाद देखो भैया, December 10, 1992, और भैया होंगे December 3, 2004। डेट्स बेसिकली आपको क्या करना है भैया, ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, रेसिडेंसी क्राइटेरिया है क्या भैया, कि नहीं भैया इतने साल या फिर इतने मंथ वो अगर इंडिया में रहता है तो भी उसकी अप्लीकेशन मानी जाएंगी, ऐसा कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। बाकी इसमें दिया होगा तो हम भी वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा ध्यान देना थोड़ा, बेसिकली थोड़ी बहुत इंजरी हुई है हेड में तो बात करने में भी तकलीफ जो आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं दे सकते हम, क्योंकि आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो भाई बाय रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन देखो भैया, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, स्पाउसेस एंड माइनर्स, और भी बहुत कुछ थे। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी पता बताया था मैंने, पिछला लेक्चर देख लेना। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, तो मस्ट फॉल अंडर स्पेसिफाइड कैटेगरी एंड अप्लाई। ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन अगर भाई किसी को इंडियन सिटीजनशिप लेनी है तो कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, कुछ कैटेगरीज दी है, उसी कैटेगरी से जो लोग आते हैं वो क्या कर सकते हैं, बाय रजिस्ट्रेशन इंडिया का सिटीजन बन सकते हैं। ठीक है, जब भी वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है, उससे पहले वो 12 मंथ तक इंडिया में रहने को होना। ठीक है, ये यहाँ पे रेसिडेंसी के लिए रिक्वायरमेंट दी हुई है। उसके बाद देखो भैया बाय नेचुरलाइजेशन, बाय नेचुरलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था भैया, कि ऐसे लोग, ऐसे फॉरेनर जो रजिस्ट्रेशन के अंडर कवर नहीं होते, वो भैया बाय नेचुरलाइजेशन से क्या कर सकते हैं, इंडिया की सिटीजनशिप गेन कर सकते हैं। जैसे कि फॉरेन नेशनल विदाउट इंडियन टाइज, जिनका इंडिया से कुछ लेना देना ही नहीं है, वो भी इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है, उसके लिए बताया भाई इन्होंने कि मस्ट रिसाइड इन इंडिया एंड मीट अदर क्राइटेरिया, वो इंडिया में रहने को होना भैया, और जो भी अदर क्राइटेरिया है वो भी उन्होंने पूरे करने को होना। ठीक है, वो हमने देखा था भैया कि सर्विस में होना चाहिए या फिर गवर्नमेंट इंडिया में रहना चाहिए, आइदर वाला देखा था ना, ऐसे 6 करके देखा था, 6 6 मंथ, ऐसे 12 मंथ थे। ठीक है, तो बोल रहे भैया जो प्रीसीडिंग 14 साल है कम से कम उसमें से 11 साल वो रहने को होना, और जब भी अप्लीकेशन कर रहा है उससे पहले 12 मंथ रहने को होना। इसलिए
इन्होंने यहाँ पे 12 साल मेंशन किया है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में आपने 11 साल देखा था, लेकिन इन्होंने 12 साल, 11 साल और ये 12 मंथ पकड़ के इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है भैया, 12 साल बताया है, ठीक है। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मैंने बताया था कि भैया अगर इंडिया की बाहर की कोई टेरिटरी है, ठीक है, वो अगर अब इंडिया का पार्ट बन जाती है, ठीक है, आफ्टर 15 अगस्त 1947, तो उसके बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के कैटेगरी के अंदर उनको भी, यानी उस टेरिटरी में से कौन इंडिया की सिटीजन बनेगी, ये भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। रेसिडेंस ऑफ द टेरिटरी बिकम्स पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑटोमेटिक एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे भैया, इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे जिस दिन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करेगी भैया इस दिन से तुम क्या हो, इंडिया के सिटीजन हो, ठीक है। नॉट अप्लीकेबल रेसिडेंसी क्राइटेरिया की कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो भैया डिफरेंस बिटवीन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि भैया क्या, फिर आपको पूछा भी जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिटीजनशिप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन, ठीक है। तो ऐसा भी प्रीलिम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा डाला है ताकि आपके मन में भी ऐसे क्वेश्चंस क्या हो, क्रिएट हो और आप थोड़े क्यूरियस बनो, ठीक है, पढ़ते वक्त, ताकि आप जो भी वैल्यू एडिशन है वो खुद से ही कर पाओ, ताकि किसी इंस्टीट्यूट पे या फिर किसी सर पे डिपेंड ना रहो, ठीक है। उसके बाद देखो भाई रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के बेस पे देखते हैं हु इज एलिजिबल रजिस्ट्रेशन के अंडर अंदर कौन इंडियन सिटीजन बन सकता है, पर्सन विथ इंडियन ओरिजिन, स्पाउसेस एंड माइनर एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद देखो नेचुरलाइजेशन फॉरेनर्स विदाउट डायरेक्ट इंडियन के, यानी ऐसे फॉरेनर्स जिनका हमारे इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन वो कुछ बाय नेचुरलाइजेशन क्या कर सकते हैं भैया, वो इंडिया की सिटीजनशिप एडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट है जी भैया, रजिस्ट्रेशन के लिए यूजुअली 12 मंथ्स है, ठीक है। और इसके लिए क्या भैया 11 ईयर्स, ठीक है, वहाँ पे दिया था भाई 12 ईयर्स, ठीक है, 12 मंथ पकड़ के दिया था, लेकिन बेसिकली कितना है भैया 11 ईयर्स। कौन से बेसिस पे मिल सकती है भैया, तो क्लोज कनेक्शन टू इंडिया, डिसेंट हो गया, मैरिज हो गया, ठीक है। मैंने बताया था कि भैया रजिस्ट्रेशन करके भी मिल सकती है स्पाउसेस से, मान लो कि कोई भैया ए इंडिया का सिटीजन है, ठीक है, इससे किसी फॉरेनर ने क्या कर ली, शादी कर ली, थी ये फॉरेनर बाय रजिस्ट्रेशन क्या बन सकता है भैया, इंडिया का सिटीजन बन सकता है। बेसिस लॉन्ग टर्म रेसिडेंस होने को ना इंटीग्रेशन, ठीक है, देखो भाई 11 साल, ठीक है, 12 मंथ प्रीसीडिंग डेट्स भी दी है इन्होंने, ठीक है। प्रोसेस क्या भैया सिंपल है और कैटेगरी बेस्ड रहेंगी, यहाँ पे स्ट्रिक्टर प्रोसेस रहेगी भैया, क्योंकि लॉन्गर रेसिडेंसी एंड कंडीशंस भी यहाँ पे मिलती है, ठीक है। अगर समराइज फॉर्म में आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन इज फॉर दोज विद ए डायरेक्ट कनेक्शन टू इंडिया, यानी रजिस्ट्रेशन से वो लोग सिटीजन बन सकते हैं जिनका इंडिया के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। उसके बाद नेचुरलाइजेशन क्या रहेंगे भाई, लॉन्ग टर्म रेसिडेंस विदाउट सच टाइज, जिनके इंडिया के साथ कुछ टाइज नहीं है लेकिन वो बहुत लॉन्ग टर्म से कहाँ पे रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, वो बाय नेचुरलाइजेशन क्या बन सकते हैं भैया, इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं ज़्यादा, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि भैया यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया तो जो एक्विजिशन और लॉस वाला था वही चैप्टर यहाँ पे फिर से दोहराया जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता कि आप इस तरह से पढ़ाई करो, इसलिए मैंने लेक्चर कंडक्ट किया, अदरवाइज कंडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। अक्सर क्वेश्चन आपके मन में तैयार होने को ना, उठने को होना, इसलिए मैंने लेक्चर कंडक्ट किया है। आगे देखते भैया, देखो आर देयर एनी स्पेसिफिक बेनिफिट्स और राइट्स ग्रांटेड टू सिटीजन्स एक्वायर थ्रू नेचुरलाइजेशन, तो बोल रहे भैया अगर सिटीजनशिप एक्वायर्ड की जाती है थ्रू नेचुरलाइजेशन, तो बेसिकली जिन्होंने एक्वायर की है उनको कुछ स्पेशल राइट्स मिलते हैं, प्रिविलेजेस मिलते हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है। द सिटीजनशिप एक्वायर्ड थ्रू नेचुरलाइजेशन इंडिया ग्रांट्स द सेम राइट्स एंड बेनिफिट्स एज सिटीजनशिप बाय बर्थ और रजिस्ट्रेशन, यानी जो बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन वाले सिटीजन्स को जो राइट होते हैं वही राइट्स नेचुरलाइज सिटीजन को भी मिल जाएंगे विदाउट स्पेशल और एडिशनल प्रिविलेज, कोई स्पेशल और एडिशनल प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। बेसिकली जो बाय बर्थ और बाय रजिस्ट्रेशन से इंडियन सिटीजन बनते हैं उनको जो राइट्स रहते हैं वही राइट्स बाय नेचुरलाइज सिटीजन को मिल जाएंगे। जैसे कि इन्होंने दिया है कि क्या क्या इंक्लूड करेंगे, तो इंक्लूड करेंगे भैया देखो फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, क्या इंक्लूड करेंगे, फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। सिविल राइट्स कौन से होते हैं भैया, सिविल राइट्स वो होते हैं भैया जो अपनी बेसिक नीड्स है वो फुलफिल करने के लिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें सिविलाइज सोशल लाइफ जीने के लिए भी क्या होते हैं, सिविल राइट्स जरूरी होते हैं, जैसे आर्टिकल 14 to 18। आने वाले समय में जब आप आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब आपको सिविलाइज पॉलिटिकल राइट्स वाला सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और पॉलिटिकल राइट्स कौन से होते हैं भैया, पॉलिटिकल राइट्स वो होते हैं भैया कि जैसे कि मान लो जो हमारी गवर्नेंस है, ठीक है, बेसिकली हमारी कंट्री को कौन गवर्न करता है भैया,
हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्न करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव कौन चुनते हैं भैया? हम लोग चुनते हैं, ठीक है, हम पीपल चुनते हैं। तो ये हो गया भैया हमारा पॉलिटिकल राइट्स, यानी हम क्या करते हैं, ऐसे राइट्स जो हमें पार्टिसिपेट करने में हेल्प करते हैं हमारी सोसाइटी के गवर्नेंस में, उन्हीं का क्या आ जाएगा भैया? पॉलिटिकल राइट। यानी हम कह सकते हैं कि टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ देयर सोसाइटी या फिर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे एग्जांपल के तौर पे ध्यान में रखो भैया, इलेक्शन है, इलेक्शन में क्या करें हम? राइट टू वोट एक्सरसाइज कर रहे थे, क्या हो गया भैया? हमारा पॉलिटिकल राइट हो गया, ठीक है। क्योंकि हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेटिव है भैया ऑन बिहाफ ऑफ अस क्या करते हैं? कंट्री को रूल करते हैं, ठीक है, गवर्न करते हैं। समझ में आ रहा है? चलो, उसके बाद देखो भैया, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी मिल जाएगा, ठीक है, एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ भी मिल जाती है, ठीक है। एलिजिबिलिटी बेसिकली नेचुरलाइज सिटीजन जो बनेंगे भैया वो एलिजिबल रहेंगे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, और उसे पब्लिक सर्विसेज का एक्सेस भी मिल जाएगा। प्रोटेक्शन भी मिलेगा भैया उनको अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, पता है आपको, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, एक्सेस टू गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स के लिए सब्सिडीज भी मिल जाएंगी भैया, और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज भी उनको मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, द सिटीजनशिप एक्ट डज नॉट डिफरेंशिएट राइट्स बेस्ड ऑन द मोड ऑफ एक्विजिशन। बेसिकली आपको पता है कि आर्टिकल 5 to 11 क्या कहता है भैया, कि इंडिया का सिटीजन कौन बनेगा, लेकिन कब? एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और भैया जो सिटीजनशिप एक्ट है वो कहता है इंडिया का सिटीजन कौन बनेगा, ठीक है, वो आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने पढ़ा है, ठीक है। तो वैसे ही बात करें भैया, तो सिटीजनशिप एक्ट जो डिफरेंशिएट नहीं करता है कि मोड ऑफ एक्विजिशन पे कौन से राइट्स मिलेंगे या फिर कौन से राइट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेचुरलाइज सिटीजन्स एंजॉय इक्वल स्टेटस एज अदर इंडियन सिटीजन्स, जो भी नेचुरलाइज वे से, जो भी बाय नेचुरलाइजेशन इंडियन सिटीजन बनेगा भाई, वो इक्वल स्टेटस एंजॉय करेगा इंडियन सिटीजन्स जो अदर इंडियन सिटीजन्स को है वैसे, ठीक है। हाउएवर इंडिया डज नॉट अलाउ ड्यूअल सिटीजनशिप, सो नेचुरलाइज सिटीजन मस्ट रिनाउंस प्रीवियस सिटीजन। ये आपको पता ही है भैया। अगर मान लो मैं किसी और कंट्री को, जैसे मान लो कि जैसे एक सेकंड दे दो, ठीक है, ये थोड़ा क्लीन कर देते हैं, ठीक है, इट्स ओके, चलो फिर। जैसे मान लो कि भैया मैं यूएसए का सिटीजन हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इंडिया में बहुत सालों से रह रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं, मुझे क्या होना है भैया, बाय नेचुरलाइजेशन इंडियन सिटीजनशिप लेना है, तो मैंने अप्लाई कर दिया भैया, ठीक है। जब मेरा ये एप्लीकेशन क्या एक्सेप्ट हो जाएगा, तब मेरे क्या करना पड़ेगा भैया, मुझे जो यूएसए की सिटीजनशिप है वो रिनाउंस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूअल सिटीजनशिप की परमिशन देता है क्या? नहीं भैया, ड्यूअल सिटीजनशिप की परमिशन नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद देखो, इन अदर कंट्रीज नेशनलाइजेशन में लीड टू इम्प्रूव इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और सोशल इंटीग्रेशन, बट इंडिया द लीगल राइट्स एंड बेनिफिट्स आर यूनिफॉर्म फॉर ऑल सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ, ओके, तो ये बोल रहे भैया कि जो भी इंडिया में सभी लीगल राइट्स बेनिफिट्स सभी सिटीजन्स को क्या रहेंगे? यूनिफॉर्म रहेंगे। इट डजेंट मैटर कि वो किस वजह से सिटीजन बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, हमने देखा था भैया कि इंडिया में जो है प्रेसिडेंट कौन बन सकता है भैया, एक तो जो बाय बर्थ रहेगा इंडियन सिटीजन वो बन सकता है, या फिर जो बाय नेचुरलाइजेशन से इंडियन सिटीजन बनेगा वो क्या बन पाएगा भैया? इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है। यानी नेशनल बाय नेचुरलाइजेशन, अगर मान लो कि आप यूएसए में रहते हो, फिर इंडिया की सिटीजनशिप ले लिया अपनी बाय नेचुरलाइजेशन, तो आप क्या बन सकते हो भैया? आप इंडिया के प्रेसिडेंट बन सकते हो, क्योंकि बेसिकली आप एलिजिबल रहोगे इंडिया के प्रेसिडेंट बनने के लिए, ठीक है। यानी दो क्राइटेरिया यहाँ पे बताए हुए। उसके बाद देखो भाई क्या दिया है, वोट आर द वोटिंग राइट्स ऑफ नेचुरलाइज सिटीजन, यानी वोटिंग राइट्स रहते हैं कि नेचुरलाइज सिटीजन के लिए, वो भी देख लेते हैं। नेचुरलाइज सिटीजन इन इंडिया हैव द सेम वोटिंग राइट्स एज सिटीजन बाय बर्थ, एंड इस बाय जो सिटीजन बाय बर्थ बनते हैं उनको जैसे वोटिंग राइट्स मिलते हैं, सेम वोटिंग राइट्स नेचुरलाइज सिटीजन को भी मिल जाएंगे। वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप दे कैन रजिस्टर टू वोट एंड पार्टिसिपेट इन ऑल इलेक्शंस। एक बार वो सिटीजन बन गए भैया, तो क्या इलेक्टोरेट के लिए क्या कर सकते हैं? वोटर आईडी में अपना नाम आने के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, और फिर जो भी इलेक्शंस होंगे उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दे मीट द जनरल क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन सच एज बीइंग एट 18 ईयर्स ओल्ड एंड नॉट होल्डिंग सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। वो तो पता है आपको कि आपको राइट टू वोट कब मिलता है भैया? जब 18 साल के ऊपर आप हो जाते हो। तो बाय नेचुरल एक भी सिटीजन अगर बन रहे हो आप, तो आपको ये क्राइटेरिया फुल करना पड़ेगा, और ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं होने को होना। अगर ड्यूअल सिटीजनशिप होती है तो भैया आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो क्या हो जाएगी? रिनाउंस हो जाएगी या फिर टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस और स्पेशल कंडीशंस ऑन वोटिंग राइट्स स्पेसिफिकली फॉर सॉरी there are no restrictions or special conditions on voting rights specifically for naturalized citizens in India। वही बोल रहे भैया, कुछ अलग से एक्स्ट्रा उनको राइट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये थोड़ा बहुत लेक्चर था, बेसिकली मैं
इसलिए ये लेक्चर कंडक्ट किया कि भैया कि आपको ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में आए, ठीक है, ये लक्ष्मीकांत में नहीं दिए है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप इस वे से पढ़ते हो, ठीक है, एक एक थोड़ा सर्च वगैरह करते हो, तो मे बी इस टाइप का अगर क्वेश्चंस आता है तो आपके मार्क्स नहीं जाएंगे, ठीक है। आपकी जो प्रिपरेशन है वो और वेरियस डायमेंशन में आप एक्सप्लोर कर पाओगे आपकी प्रिपरेशन को लेकर, ठीक है। और लेक्चर्स थोड़े देर देर हो रहे, बेसिकली थोड़ा इंजरी का प्रॉब्लम है तो बोलने में तकलीफ हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही ठीक हो जाऊंगा और अच्छे से लेक्चर्स हम कंडक्ट करेंगे और कंटिन्यू आ जाएंगे, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको डेली लेक्चर्स प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तब तक के लिए सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।